हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपका बायोलॉजी टीचर लवकुश सर। कई दिन से बच्चे मैसेज कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि सर आप एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करिए। तो जी हाँ बच्चों, आपकी डिमांड हो और मैं सीरीज ना स्टार्ट करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपके लिए मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर के आया हूं। बायोलॉजी के जूलॉजी पोर्शन के जितने भी टॉपिक हैं सबको मैं कवर कराऊंगा, पूरा करवाऊंगा। साथ ही साथ बेटा इसमें आपके लिए कुछ और स्पेशल चीजें लेकर के आया हूं। इसमें आपको मेरी जितनी भी वीडियो होंगी, सारी वीडियो की आपको मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है। तो आप ग्रेड प्लस के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जा करके आप मेरी सारी वीडियो, सारे हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिस सेट को वहां से कैरी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ बेटा और इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि इस सीरीज में आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है। मतलब ये सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। मतलब बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि हर एक टॉपिक को कवर करेगा और आपको 101% सफलता दिलाने में हेल्प करेगा। तो जुड़े हमारे चैनल से और इस सीरीज को आप अच्छे से देखें। तो चलिए, इस सीरीज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? टीएस ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस के बारे में हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग में टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। टेस्टिस जो आउटर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रॉटम बोलते हैं। उसके अंदर टेस्टिस होती है बेटा, वन पेयर टेस्टिस होती है। अगर हम टेस्टिस का टीएस करते हैं तो उसके चारों तरफ बेटा एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनियम। उस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और ये 200 टू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेंगे। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा, इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं। एक सेल का नाम है मेल जर्म सेल। एक सेल का नाम क्या है बेटा? मेल जर्म सेल। ठीक है। और जो दूसरी सेल है इसका नाम है बेटा सर्टोली सेल। दूसरी सेल का नाम सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या बनाएगी? ये बेटा स्पर्म बनाएगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। सर्टोली सेल बेटा क्या करेगी? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी स्पर्म को। तो मेल जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। सर्टोली सेल बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी जर्म सेल को। साथ ही साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ बेटा एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेस होता है। उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में बेटा स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। उस सेल का नाम होता है लीडिंग सेल, या उसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। और वो लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल क्या करती है? वो मेल हार्मोन्स रिलीज करती है। उस हार्मोन्स का नाम है एंड्रोजन। तो यहीं पे बेटा साथ में यहीं पे है इंटरस्टिशियल सेल जो होती है वो कहां पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। साथ ही साथ बेटा लीडिंग सेल जो निकलती है वहां से वो सिक्रेट करती है एंड्रोजन, और एंड्रोजन है क्या? मेल सेक्स हार्मोन्स है, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरॉन भी कह सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना के बताने वाले हैं। तो समझिए, ये बेटा टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। टेस्टिस में क्या होते हैं? छोटे छोटे ढेर सारे लोब्यूल होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये देखिए, इनका नाम है बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होते हैं बेटा? 200 टू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। ठीक है। अच्छा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह। हाँ, और 1 से 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ये कितने होते हैं बेटा? 1 2 3 स्ट्रक्चर होते हैं। किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं। ये देखिए, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं बेटा। ये
इनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो कि कितने होते हैं, 1 2 3 होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आगे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं रेटेटेस्टिस। उसको क्या बोलते हैं, तो ये बेटा रेटेटेस्टिस है, इसका नाम है रेटेटेस्टिस। ये रेटेटेस्टिस होता है। रेटेटेस्टिस के आगे बेटा यहाँ पे देखेंगे तो जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है वास इफरेंसिया। ये वास इफरेंसिया है, वास इफरेंसिया। वास इफरेंसिया के आगे एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा, जहां पे बेटा स्पर्म स्टोर होंगे। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा जहां पे स्पर्म स्टोर होंगे। उस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसका नाम होता है इपीडिडाइमिस। ये इपीडिडाइमिस है। और इपीडिडाइमिस के आगे बेटा ये स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस होता है। और वास डिफरेंस के आगे क्या होता है, इजाकुलेटरी डक्ट। ये इजाकुलेटरी डक्ट होता है बेटा। अब देखिए, इसमें आपको पता है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होता है या स्पेस होता है, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हम टीएस देखते हैं। तो जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बेटा हम टीएस देखते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, पहले समझिए। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, आपको पूरी एक एक चीज क्लियर होंगी यहाँ पे। ये देखिए, इसमें क्या होता है बेटा, ये जो है इसके अंदर ढेर सारी सेल्स होती है, मतलब दो तरह की सेल्स होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो एक जो बाहर ये देखिए, ये जो लेयर बनी है, इस लेयर को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो कुछ ऐसे बनाते हैं बेटा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हमको क्या दिखती हैं, दो तरह की इसमें सेल होनी चाहिए। एक सेल बेटा इसमें सर्टोली सेल होगी। ठीक है, एक सर्टोली सेल होगी, और एक कौन सी सेल होगी, सर्टोली सेल और मेल जर्म सेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सर्टोली सेल आपको बड़ी बड़ी ये जो सेल दिख रही हैं, ये बड़ी वाली सेल नहीं बेटा, यहाँ पे कुल मिलाकर के अंदर अगर हम बनाएं, तो ये वाली जो सेल है, इसका बेटा नाम क्या है, इस वाली सेल का नाम होता है सरटोली सेल। ये वाली जो बेटा सेल है, इसका नाम है सरटोली सेल। ठीक है, तो ये है आपकी सरटोली सेल। ये कौन सी सेल है, सरटोली सेल। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर जैसे हम इंटर करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद, ये जो बेटा सेल होगी, इसका नाम होगा स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बेटा जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो एक और सेल होगी। स्पर्मेटोगोनिया में बेटा डिवीजन होगा, और क्या बन जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा आगे चल करके क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा आगे चल करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बेटा आगे चल करके क्या बनाएगी, तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसका नाम होगा स्पर्मेटिड। क्या नाम होगा, स्पर्मेटिड बनाएगी। और स्पर्मेटिड आगे चल करके क्या बनाएगा बेटा, तो स्पर्मेटिड आगे चल करके स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। ये देखो क्या बना दिया, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बना दिया। स्पर्मेटोजोआ को ही बेटा क्या बोलते हैं, स्पर्म कहते हैं। इसी को स्पर्म कहते हैं। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोजोआ होगा, ये देखिए, ये सर्टोली सेल में भी धस जाएंगे। किसमें, ये देखिए, सर्टोली सेल में भी चले गए। क्यों, क्योंकि सर्टोली सेल का काम होता है नरिशमेंट। ठीक है, वो डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट देगा। इसके साथ साथ बेटा हमने बताया था, ये जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, सेल के आसपास बेटा एक स्पेस पाया जाता है,
जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल बेटा हम और यहां बना देते हैं, तो समझिए ये दूसरी सेल हो गई, ये देखिए, ठीक है। एक सेल और दो सेल, दोनों सेल के बीच में बेटा एक स्पेस पाया जाएगा, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, ये देखो ये स्पेस होगा और इस स्पेस में स्पेशल टाइप की सेल होंगी। तो ये जो स्पेस है बेटा, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल पाई जाएगी जिसका नाम होगा बेटा इंटरस्टिशियल सेल, या बेटा इसी को लीडिंग सेल भी बोलेंगे, इसको लीडिंग सेल भी कहेंगे। और ये जो लीडिंग सेल होगी ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करेगी। क्या? टेस्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करेगी। और उस टेस्टिकुलर हार्मोन्स को बेटा क्या कहेंगे, वो जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स होगा उसको एंड्रोजन कहेंगे। क्या बेटा? एंड्रोजन। या ये जो है इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन या इसको क्या कहेंगे बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मेल में स्पर्म कैसे बनता है और मेल में टेस्टिकुलर हार्मोन्स कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो रही है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा और आपके कमेंट को रिजॉल्व किया जाएगा। इसी तरह हम नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए विद हैंड रिटन नोट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। ग्रेड प्लस से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।